पार्लियामेंट में आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे लंबा भाषण दिया। इस भाषण में कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने बात की और इस भाषण के अंदर उन्होंने कई सारे स्वतंत्र सेनानियों के नाम भी गिनाए और साथ ही साथ पंजाब वालों की तारीफ भी की और फिर इस धरने में शामिल होने वाले लोगों को एक अजीबोगरीब नाम से भी पुकारा। मोदी जी ने जोर देकर ये बात कही है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, एमएसपी हमेशा से जब था तो फिर उसके बाद सरकार ने अभी तक इस पर कानून क्यों नहीं बनाया? कानून बना देना चाहिए था ताकि किसानों को इस पर कोई आशंका ना रहे और किसान अपनी फसलों का सही दाम वसूल कर सकें। यही तो किसान मांग कर रहे हैं कि वो तीनों कृषि कानून जो सरकार ने अभी तक बनाए हैं, जो सरासर किसानों के खिलाफ है, उनको वापस करे। जो एमएसपी है उसको सरकार कानून की शक्ल दे दे। प्रधान सेवक जी ने वो बात भी दोहराई जो अभी तक के उनके तमाम के तमाम नेता दोहराते आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि कृषि कानूनों में क्या गलत है, आंदोलनकारियों को खुद समझ में नहीं आ रहा है। यही बात नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कही कि आखिर इस काले कानून में काला क्या है, कोई बताने के लिए सामने क्यों नहीं आता। मैं ये बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि सरकार और किसानों के बीच 11 बैठकें हुई और उस बैठक में हमने कई बार देखा कि सरकार झुकती हुई दिखाई दी। तो ये जो 11 मीटिंगें हुई और इसमें सरकार कई मुद्दों पर झुकती हुई दिखाई दी, तो ये सरकार का झुकना बगैर सोचे समझे था। ये सरकार को सही तौर से समझ आ गया था कि हाँ, इस काले कानून में कुछ ना कुछ तो काला है। इस भाषण में हमारे प्रधान सेवक ने सिखों की तारीफ भी की। ये मोदी जी की पुरानी आदत है कि जब भी कोई मजबूत संस्था या कोई मजबूत इंसान उनके खिलाफ खड़ा होता है, या तो उसकी तारीफ करके उसको बिठा देते हैं या फिर उसके खिलाफ ऐसे तंज कसते हैं कि वो कहीं का नहीं रहता। आज प्रधान सेवक उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ दिन पहले उनके फॉलोअर्स उन्हीं किसान और सिखों को लेकर बड़े बड़े जुमले कसते नजर आए थे। कोई उन्हें खालिस्तानी कह रहा था, तब प्रधान सेवक जी ने कुछ बात नहीं कही। कोई उन्हें कह रहा था कि ये अराजक तत्व हैं, कोई कह रहा था कि इन्हें बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। तब प्रधान सेवक जी ने खुलकर ये बात क्यों नहीं कही कि हमारे सिख भाइयों के बारे में जो ये बातें कही जा रही हैं बिल्कुल गलत है। अब आकर पार्लियामेंट में जबकि ये मुद्दा बिल्कुल गर्म हो चुका है और किसान और सिख मजबूत पोजीशन पर खड़े हैं, प्रधान सेवक तारीफ करके क्या जतलाना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? मोदी जी ने अपने इस भाषण में एक अजीबोगरीब जुमला कहा जो बिल्कुल नया जुमला है हमारे और आपके लिए, लेकिन ये कोई नया जुमला नहीं था। आगे चलकर मैं उसका अभ्यास आपको बताऊंगा। प्रधान सेवक जी ने ये बात कही कि कुछ आंदोलन जीवी हर प्रोटेस्ट में आपको दिख जाएंगे। वकीलों की बात हो वो वहाँ नज़र आएंगे, स्टूडेंट्स की बात हो वो वहाँ नज़र आएंगे, मुसलमानों की बात हो वहाँ नज़र आएंगे, यहाँ तक कि किसानों के मुद्दों में भी वो आंदोलन जीवी घुस गए हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। आखिर ये आंदोलन जीवी है कौन? ये आंदोलन जीवी कौन सी बला है? दरअसल सरकार के खिलाफ जो उठता है उसका नाम आंदोलन जीवी रख दिया है, विपक्ष का दूसरा नाम आंदोलन जीवी रख दिया है, सरकार के फैसले के खिलाफ जो भी जाता है उसका नाम आंदोलन जीवी रख दिया है। जब अंग्रेजों का दौर था तो उस वक्त आंदोलन जीवी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे। अब इनका दौर है तो जो विपक्ष है, इनके खिलाफ जो जाता है वो आंदोलन जीवी बन जाता है। आपको क्या लगता है, ये किसान जो अपने घरों से दूर आए हुए हैं, पंजाब से कोई आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई महाराष्ट्र से चलकर आया है, आपको क्या लगता है ये किसान आंदोलन जीवी हैं? क्या ये लोग आंदोलन जीवी होंगे? जो कड़ाके की ठंड में यहाँ मौजूद हैं, जिनके पास सही से खाने पीने को मौजूद नहीं,
नहाने से खाने तक की परेशानियां यहाँ मौजूद हैं। औरतों के लिए कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। क्या आपको लगता है ये लोग सिर्फ आंदोलनजीवी होने के कारण यहाँ आए हैं, या इसके पीछे इनका कोई बहुत बड़ा हक मारा जा रहा है जिसको हासिल करने के लिए आज ये लोग उठकर आए हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी आंदोलन में सैकड़ों आंदोलनजीवियों की मौत हो चुकी है, जिसका डाटा सरकार के पास है ही नहीं। सरकार बोल रही है कि बाहर से इन लोगों को मदद मिल रही है, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? ऐसे बाहर से जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उन पर कड़ी निगाह क्यों नहीं रखती? सरकार बोल रही है कि इसके अंदर देशद्रोही आ गए हैं, आखिर सरकार उन देशद्रोही को पकड़ती क्यों नहीं है और देश के सामने लाकर बताती क्यों नहीं है कि ये इंसान देशद्रोही है और ये देश के खिलाफ काम कर रहा है? आंदोलन जनता का मौलिक अधिकार है। बगैर आंदोलन के किसी गणतंत्र राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर आंदोलन ही ना हो तो फिर सरकार तानाशाही पर उतर आएगी। फिर सरकार के फैसले के खिलाफ जनता आवाज कैसे उठाएगी? जब सभी लोग सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे तो जनता का सहारा क्या रहेगा? यही एक आंदोलन है जो जनता को सरकार के खिलाफ उठने पर आमादा करता है और अपने हक को मांगने पर उभारता है। यही आंदोलन है जिसकी वजह से गणतंत्र की हिफाजत होती है। यही आंदोलन है जिसकी वजह से देश अभी तक सुरक्षित है। अगर आंदोलन करना इतना ही बुरा है तो फिर भाजपा उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी सड़कों पर क्यों उतर कर आई थी? जब सिलेंडर के भाव बढ़ रहे थे उस वक्त सरकार के मौजूदा मंत्री खुद सड़कों पर सिलेंडर रख रख करके आंदोलन कर रहे थे। जब प्याज के भाव बढ़े उस वक्त प्याज का हार बनाकर गलों में पहना गया और हड़ियाली आंसू निकाल करके आंदोलन किया गया। तब उस वक्त किसी ने आंदोलनजीवी इनको नहीं कहा था। दरअसल यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि इसके अंदर हर इंसान, आम हो या ख़ास, हर नागरिक वो अपने अधिकार की आवाज़ उठा सकता है। अगर सरकार इसी आवाज़ को दबाने लगे और ऐसे लोगों पर तंज कसने लगे जो सरकार के फैसलों के खिलाफ जाते हैं तो फिर कहाँ की डेमोक्रेसी रह जाएगी? फिर भारत के नंबर 1 गणतंत्र होने का दावा कैसे किया जा सकता है? माननीय मोदी जी, अगर आपकी सरकार हैं तो आवाज़ें आप ही के खिलाफ उठेंगी, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे, और अगर कानूनी व्यवस्था खराब होती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, ना कि आम नागरिक। इसीलिए अपने नागरिकों को नागरिक ही समझिए, उनको अराजक तत्वों का नाम ना दीजिए, उनको देशद्रोही होने का ताना मत दीजिए। भारत के एक गणतंत्र देश होने के नाते हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सवाल करते रहें। बस इन्हीं बातों के साथ लेते हैं हम आपसे इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए NIN, नई आवाज़ नई परवाज़।